बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं गोमुख आसन। इस आसन में व्यक्ति की आकृति गाय के मुख के समान बन जाती है, इसलिए इसे गोमुख आसन कहते हैं। तो चलो देखते हैं इस आसन को करते कैसे हैं। गोमुख आसन के लिए स्थिति लेंगे। सबसे पहले हमें हमारे दाएं पैर को मोड़ के बाएं पैर के अंदर से पीछे ले जाना है। उसके बाद हम हमारे बाएं पैर को ऊपर से मोड़ के बाजू की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद जो पैर हमारा ऊपर है वह बाजू का हाथ हमें ऊपर से उठाकर पीछे की ओर ले जाना है। उसके बाद दूसरे हाथ को पीछे ले जाके दोनों हाथों की पकड़ पीछे की तरफ कर देनी है। ध्यान रखना है, दोनों हाथों को एक दूसरे में बांध देना है। देखो, कुछ इस तरह से हमें दोनों हाथों को पीछे पकड़ के रखना है। हाथ कान को बिल्कुल छूने चाहिए, नज़र सामने होनी चाहिए। अंतिम स्थिति में धीरे धीरे सांस लेनी है, छोड़नी है। आसन छोड़ते वक्त धीरे से हाथ को छुड़ा लेना है। दोनों हाथों को नीचे लाना है। इसके बाद दोनों पैरों को साथ ले लेना है। यही स्थिति हम अभी दूसरे अंग से भी करने वाले हैं। तो उसके लिए हम पहले अब हम हमारे बाएं पैर को मोड़ देंगे। उसके ऊपर से हम दायां पैर लेंगे। इसके बाद जो पैर ऊपर है वह हाथ पीछे से ले जाएंगे, दूसरा हाथ नीचे से। उसी तरह से हमें दोनों हाथों की पकड़ करनी है, एक दूसरे के अंदर एक को पकड़ना है। ऊपर जो हाथ है वो कान को छूना चाहिए, नज़र बिल्कुल सामने। अंतिम स्थिति में सांस लेनी और छोड़नी है। इस तरह से धीरे धीरे आपकी क्षमता अनुसार ही आपको यह आसन करना है। उसके बाद धीरे से दोनों हाथ हम लोग नीचे ले आएंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे सामने कर देंगे। इस आसन का अभ्यास करते वक्त आप अपनी क्षमता अनुसार की खुद की मांसपेशियों को खींचें। सावधानीपूर्वक ही हर आसन को हमें करना है। तो आगे जानते हैं कि हमें गोमुखासन आसन से क्या क्या लाभ होते हैं। इससे हाथ पैर की मांसपेशियां चुस्त और मजबूत बनती है। हमारा तनाव दूर होता है। कंधे और गर्दन की अकड़न को दूर कर कमर, पीठ दर्द आदि में लाभ मिलता है। छाती को चौड़ा कर फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाता है, जिससे श्वास संबंधी रोगों से लाभ मिलता है। अगला आसन हम करेंगे पद्मासन। संस्कृत शब्द पद्म का अर्थ होता है कमल, इसलिए पद्मासन को कमलासन भी कहते हैं। ध्यान मुद्रा के लिए यह आसन सबसे महत्वपूर्ण है। नमस्ते बच्चों, आज हम योगासन में देखने वाले हैं पद्मासन। आसन के लिए स्थिति लेंगे, दोनों पैरों को सामने करना है। दाहिने पैर को जांघ के ऊपर रखना है। फिर बाएं पैर को मोड़ के जांघ के ऊपर हमारे पैरों की मुद्रा हमारे को रखनी चाहिए। इसके बाद दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा मतलब तर्जनी और अंगूठे को मिला के आंखों को बंद करके मध्यम गति से सांस को लेना छोड़ना है। पद्मासन के सराव से पैरों का रक्त संचार कम हो जाता है और अतिरिक्त रक्त अन्य अंगों की ओर संचारित होने लगता है, जिससे उनमें क्रियाशीलता बढ़ती है। यह तनाव हटाकर चित्त को एकाग्र कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अगला आसन हम देखने वाले हैं वज्रासन। वज्र का अर्थ होता है कठोर और दूसरा यह कि इंद्र के एक शस्त्र का नाम वज्र था। इससे पैरों की जांघें मजबूत होती हैं।
इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। पाचन क्रिया के लिए यह बहुत लाभदायक आसन है। भोजन पश्चात इसी आसन में कुछ देर बैठना चाहिए। यह टांगों की मांसपेशियों को भी मजबूत बना। घुटनों में दर्द होते वक्त इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। लेंगे दोनों पैर सामने, शरीर हाथ के लगन, कंधे सीधे, गर्दन सामने, चेहरे पे प्रसन्न मुद्रा। तो बच्चों, इस आसन को करते वक्त सबसे पहले हमें हमारे दाहिने पैर को मोड़ के पीछे ले जाना है और अपने शरीर का संपूर्ण भार उस पैर पर करके बाएं पैर को मोड़ के पीछे ले जाना है। इस तरह से ध्यान रखना है कि पीछे हमारे पैर एक के ऊपर एक नहीं आने चाहिए। उसके बाद दोनों हाथों को सामने की ओर रख के आँखों को बंद कर देना है और धीरे से सांस लेनी है, छोड़नी है। इस अवस्था में हमें हमारे सांस की गति पर ध्यान देना है। मध्यम गति से सांस लेनी है, छोड़नी है। उसके बाद धीरे से हमें आँखें खोलनी है। दोनों हाथों को बाजू में ले जाना है। बाईं ओर से बायां पैर आगे आएगा, दाईं ओर से दायां पैर आगे आएगा। रिलैक्स। आसन के अभ्यास से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इस आसन से शरीर मजबूत और स्थिर बनता है। इससे रीढ़ की हड्डी और कंधे सीधे होते हैं। इससे शरीर में रक्त संचार समरस होता है और इस प्रकार शीरा के रक्त को धमनी के रक्त में बदलने का रोग नहीं हो पाता। यही एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाकर भी कर सकते हैं। इससे भोजन आसानी से पचता है। यह टांगों की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं भद्रासन। भद्रासन संस्कृत शब्द भद्र से निकला है, जिसका मतलब होता है सज्जनता या शालीनता। यह आसन बहुत सारे रोगों को नष्ट करने में सहायक है। भद्रासन करने से शरीर सुदृढ़, स्थिर और मजबूत बनता है। तो चलो करते हैं इसे मिलके। बच्चों, हम जो आसन अभी देखने वाले हैं उसका नाम है भद्रासन। भद्रासन के लिए स्थिति लेके शामिल करना है। दोनों हाथ शरीर पर रखें। ये तैयार स्थिति है शुरुआत की। इसके बाद हमें दोनों पैरों को पास लेना है, जोड़ देना है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक के बीच में एक डाल के हमें पैरों के नीचे से उंगलियों को डाल देना है और जितना हो सके हमें हाथ पैर को अपने पास खींच के लाना है। दोनों हाथ सीधे होने चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। आंखें बंद करके इसी अवस्था में आपको सांस लेना और छोड़ने रहना है धीरे धीरे। भद्रासन से हमें क्या लाभ होते हैं? ध्यान में बैठने के लिए यह एक उपयोगी आसन है। एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, दिमाग तेज होता है, मन की चंचलता कम होती है। यह हमारे पाचन शक्ति को ठीक कहता है। पैर के स्नायु मजबूत होते हैं। सिर दर्द, कमर दर्द, आँखों की कमजोरी, अनिद्रा और हिचकी जैसी समस्या में भी इससे राहत मिलती है। अगला आसन हम करने वाले हैं पर्वतासन। पर्वतासन दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्वत और आसन। इस आसन को करते समय शरीर का आकार पर्वत के समान दिखता है, इसीलिए इस आसन को पर्वतासन कहते हैं। अंग्रेजी में इस आसन को माउंटेन पोज कहते हैं। बच्चों, हम लोग अगला आसन देखेंगे पर्वतासन। पर्वतासन के लिए स्थिति लेके दोनों पैरों को जोड़ के सामने रखना है। दोनों हाथ शरीर के लगन, कंधे सीधे, गर्दन सीधी। दाएं पैर को उठा के बाईं जांघ पे रख देना है। बाएं पैर को उठा के दाईं जांघ पे रख देना है। इसके बाद दोनों हाथों को जोड़ के हमें ऊपर की तरफ ले जाना है। दोनों हाथ कानों को स्पर्श करने चाहिए। इसी अवस्था में हमें धीरे धीरे सांस लेके छोड़ के देनी है।
इस आसन के अभ्यास से मन एकाग्र होता है। यह कमर की चर्बी को कम कर कमर को पतली, चुस्त, लचीली बनाता है। यह फेफड़े के विकारों को दूर कर सांस की बीमारियों को दूर करता है। इसके अभ्यास से प्लूरिसी रोग होने का भय नहीं रहता। इससे छाती चौड़ी और हृदय मजबूत बनता है। यह पेट की कीड़ों को खत्म करता है तथा गठिया से बचाव करता है। यह आसन हाथों और उंगलियों को भी मजबूत करता है। अगला आसन हम देखेंगे वक्रासन। वक्रासन आसन को बैठकर किया जाता है। वक्र संस्कृत का शब्द है। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, लेकिन इस आसन के करने से मेरुदंड सीधा होता है, हालांकि शरीर पूरा टेढ़ा ही दिखता है। तो चलो इसे साथ मिलके करते हैं। आसन के लिए स्थिति लेंगे, दोनों पैर सामने। सबसे पहले हमारे दाएं पैर को मोड़ के हम बाएं पैर के घुटने के पास ले आएंगे। उसके बाद हमारे बाएं हाथ से हम दाएं पैर की पकड़ करेंगे। धीरे से हमारा दायां हाथ पीछे ले जाना है पूरी तरह से, और फिर गर्दन को घुमा के कोशिश करनी है कि हमारी ठोड़ी हमारे कंधे को छू सके। अंतिम स्थिति में सांस लेते छोड़ते रहनी है। आसन को छोड़ते वक्त सबसे पहले गर्दन को सामने लाना है, फिर हाथ की पकड़ छोड़ देनी है। दूसरा हाथ धीरे से सामने लाना है और पैर को आगे कर देना है। रिलैक्स। इस आसन के माध्यम से शरीर स्वस्थ होता है। हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में यह आसन हमारी मदद करता है। इस आसन से तनाव से मुक्ति दिलाने में विशेष तौर से लाभ होता है। दिमाग को शांत और संतुलित रखने में यह हमारी मदद करता है। अगला जो आसन हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है सिंहासन। सिंहासन योग शब्द एक संस्कृत शब्द है। सिंहासन शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, जिसमें सिंह का अर्थ शेर होता है और आसन का अर्थ मुद्रा होता है। अतः यह आसन शेर के समान खींच जाने वाली आसन है। अब हम देखने वाले हैं सिंहासन। सिंहासन के लिए स्थिति लेंगे, दोनों पैरों को सामने करना है। दाएं पैर को दाईं ओर से मोड़ के पीछे ले जाना है। बाएं पैर को बाईं ओर से मोड़ के पीछे ले जाना है। ध्यान रखना है पीछे हमारी जो पैरों की उंगलियां हैं वो एक के ऊपर एक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोनों पैरों को दूर करते हुए इस तरह से हमें बैठ जाना है। जितना आप दूर कर सकते हो उतना ही दूर करना है। दोनों हाथों को इस तरह से अंदर की ओर लेके हमें नीचे रखना है, आगे की तरफ झुक जाना है। हमें पूरी तरह से सांस भर के मुंह से जीभ को बाहर निकाल के सिंह की तरह गर्जना करके सांस को बाहर निकालना है। इस तरह से आपको कंठ से आवाज निकाल के सांस को जिह्वा बाहर निकाल के सांस को बाहर निकालना है। शुरुआती दौर पे आपको इसे 3 बार 5 बार भी कर सकते हैं। धीरे से पैर को जोड़ना है। बायां पैर बाईं तरफ से आगे आएगा, दाईं पैर दाईं तरफ से आगे। तो चलो देखते हैं सिंहासन से हमें क्या लाभ होते हैं। कान, नाक और गले के रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह आसन श्रेष्ठ है। जो बच्चे हकलाकर बोलते हैं उन्होंने यह आसन अवश्य करना चाहिए। इस आसन से वाणी मधुर और स्पष्ट होती है। अस्थमा के रोगियों में यह विशेष लाभकर है। इस आसन के अभ्यास से हमारे शरीर में प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन का संचारण ठीक से होता है।